सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देशद्रोह से जुड़े कानून पर फिर से विचार करने और फिर से इसकी समीक्षा करने की इजाजत दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो इसके तहत FIR दर्ज करने से परहेज करे। कोर्ट ने कहा राजद्रोह कानून फिलहाल निष्प्रभावी रहेगा। जो लोग पहले से इसके तहत जेल में बंद हैं, वो राहत के लिए कोर्ट का रुख कर सकेंगे। इस कानून को हटाने की लंबे समय से मांग चल रही थी, तो चलिए जानते हैं इस कानून के बारे में। राजद्रोह कानून यानी IPC सेक्शन 124A। इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है, बोलता है या फिर कुछ ऐसा करता है जिससे देश और संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो उसके खिलाफ IPC की धारा 124A के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर भी राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। बताते चले कि इस कानून का लंबे वक्त से देश में विरोध हो रहा था। ये कानून ब्रिटिश शासन में साल 1870 में बनाया गया था। तब इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वालों और विरोध करने वाले लोगों पर किया जाता था। तब इस कानून के तहत कई लोगों को उम्र कैद की सजा तक दी गई थी। खैर, ये तो रही ब्रिटिश शासन की बात। अब सवाल ये है कि राजद्रोह कानून पर रोक लगने के बाद नवनीत राणा, उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों के मामलों में क्या होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन पर राजद्रोह का केस चल रहा है और जो जेल में बंद है, वो जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन पर कार्रवाई पहले की तरह ही चलती रहेगी। ये कोर्ट पर निर्भर होगा कि आरोपियों को जमानत दी जाती है या फिर नहीं। आपको बता दें कि भारत में राजद्रोह कानून के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। कई लोगों का मानना है कि सरकारें राजद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल करती है। इसे लेकर लोकसभा में रखे गए एक आंकड़े के मुताबिक देश में साल 2014 से 2020 तक कुल 399 राजद्रोह के मामले लगाए गए, लेकिन चार्जशीट से कोर्ट तक आते आते ये केवल 125 यानी 1/3 ही रह गए। वहीं अपराध सिद्ध होने तक राजद्रोह के केवल 8 ही मामले बचे।